Yes. So A's loan is an internal liability. उसके बाद reserves has to be added to the partner's capital account balances. And bank loan. Now bank loan is an internal liability or preferential liability or like what? Liability के तीन types है. पहले तो preferential liability. Preferential liability में सबसे पहले पेमेंट किसे जाएगा? सबसे पहले किसके लिए गवर्नमेंट निकालने रखना है? गवर्नमेंट ड्यूज, रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकाल के रखो. उसके बाद गवर्नमेंट की ड्यूज पे बैंक करो. लोन एंड थर्ड वन लेबर के पेमेंट्स का. बैंक दिस इज प्रेफरेंशियल. उसके बाद आता है अदर्स. एक्सटर्नल में ही आता है अदर. अदर में रहेगा सबसे पहले सिक्योर्ड वन एंड देन द अनसिक्योर्ड वन, जिसके अगेंस्ट हमने कुछ मॉर्गेज दिया है, जिसके अगेंस्ट हमने कुछ चीजें एसेट्स आपण गहाण ठेवली आहेत किंवा मॉर्गेज केलंय, तर ते येणार सेक्युर्ड वन मध्ये. एंड देन कम्स दी अनसिक्योर्ड, जिसके अगेंस्ट हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है, कुछ नहीं, वो आएगा अनसिक्योर्ड में. तो यहाँ पे बैंक लोन सिक्योर्ड नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये अनसिक्योर्ड है. इसके अगेंस्ट हमने कुछ गारंटी वगैरह कुछ नहीं दिया है. कमिंग टू दी एसेट साइड, फिक्स एसेट्स 1,60,000 के हैं जिसको हम धीरे धीरे बेचेंगे. सब मिला के दिए हैं इन्होंने, क्लब करके दिया है. दे हैव एन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. सो डोंट फॉरगेट टू ऐड बैक दिस. इसको लेस करना है आपको आपकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में से, क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस हो जाएंगे. देन वी हैव अ कैश बैलेंस. नाउ इनके पास काफी सफिशिएंट कैश है, 20,000 का कैश ऑलरेडी है इनके पास. So when we start with the dissolution, we can actually start with this cash balance. Okay. Now we have to decide how many columns we have to make. तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज दो है, एक है एज लोन एंड दूसरा है बैंक का लोन. रिजर्व लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व ऐड होने वाला है, कैश में ऐड करना नहीं है. रिजर्व डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में ऐड करना है. So first let's write down. We have a cash, okay. Then we have a bank loan. सबसे पहले हमें बैंक लोन पे करना होगा और फिर ए का लोन पे करना होगा, बिकॉज इट्स अ इंटरनल लायबिलिटी. तो हमने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया, बैंक लोन पहले, फिर ए का लोन, फिर पार्टनर्स की कैपिटल. So write down balance as per balance sheet. Cash balance we have 20. Cash balance we have 20,000. Bank loan we have 30,000. And A's loan is also 30,000. दोनों की इक्वल अमाउंट देनी है. Put the capital account balances 30, 40, 50. 30,000, 40,000, 50,000. Okay. After this, add. What we have to add? First, we have to add reserve. So reserve balances to be added in the proportion of their profit sharing ratio. What is profit sharing ratio? 3 is to 3 is to 5. Yeah, 2 is to 3 is to 5. What is that amount coming? यहाँ पे कैश में ऐड नहीं करना गलती. हाँ बोलो. 4,000, 6,000, 6,000, okay, 6,000 and 10,000. Okay. So we have 4,000, 6,000 and 10,000. Total मिला के 20,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. Remember not to add it in the cash. रिजर्व कोई कैश नहीं होता है. Then take a सब टोटल अगेन. जितना बैलेंस है उसकी वापस टोटल ले लो. Okay. Now again we have an accumulated losses. Accumulated losses will get deducted. Accumulated losses का मतलब ये पार्टनर्स में देने चाहिए थे, डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे, बट अब तक हमने किए नहीं थे, इसको एक्यूमुलेट करके रखा था हमने. नाउ वी हैव टू गिव दैट. सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. हाँ श्रेयस बोल. मॅडम मी अगोदर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिटचं लेस केलंय, नंतर रिझर्व. शक्यतो लेस वाले नंतर करायचं, कारण की इथे जर का तुझा निगेटिव्ह नंबर आला तर तू कन्फ्यूज होशील. जनरली नाही येणार तो, पण तरी पण ठीक आहे. सो कधी पण ऍड वाले आधी करायचं. Profit and loss debit balance is loss, accumulated loss. Now again this loss has to be distributed in their profit sharing ratio. तो सेम ही या प्रॉब्लेम मध्ये काही फरक नाही पडणार, कारण की दोन्ही पण अमाउंट सेम आहे. So -4,000, -6,000, -10,000.
का म्हटलं मी, कारण की रिझर्व पण तुमचे 20,000 आहेत आणि अक्युमुलेटेड लॉस पण 20,000 आहे. सो नेट ऑफ करेल एकमेकांना. ठीक आहे. नाउ फाइंड आउट द अगेन बॅलन्स ड्यू. Balance due, copy this balance due. ओके. मी ह्याला फक्त रेड मध्ये लिहिते कारण की ते तुम्हाला पटकन कळावं म्हणून. अदरवाइज तुम्हाला एक्झाम मध्ये असं काही करायचं नाहीये. ओके. देन कम्स, अब क्या हमारे पास सफिशिएंट कैश है, तो हमारे पास ऑलरेडी 20,000 है. अब इन्होंने रियलाइजेशन को कैसे दिया है देखते हैं. द मंथ वाइज रियलाइजेशन एंड द एक्सपेंसेस. तो जैसे आप एसेट बेचने जा रहे हो, आपको उसके साथ एक्सपेंसेस भी बेयर करना है. करेक्ट. तो एक्सपेंसेस देते जाओगे आप. सो 22,000 माइनस 2,000, नेट में आपके पास 20,000 रुपए आएंगे, ऐसा हमें लिखना है. सो ग्रॉस माइनस एक्सपेंसेस बिकम नेट रियलाइजेशन. देन फेब एंड देन वी हैव मार्च. And prepare a statement showing distribution of cash as per the surplus capital method. Now first liability सबसे पहले किसकी पे करनी है, बैंक की. कितना कैश है हमारे पास, 20,000. So can we pay. Now realization expenses अलग से निकालने की जरूरत नहीं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि एसेट के साथ ही उसको हमें दिया है. So we are not taking away any realization expenses provision separately. So let's डेट का डालना है. हाँ यस, डेट. डेट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी ये 31 दिसंबर की है, तो आपको इसको 1 जैन डालना है. दिस इज 1 जैन. दैट मीन्स दे फॉलो द कैलेंडर ईयर. ओके. तो ये भी 1 जैन आएगा, ये भी 1 जैन आएगा पेमेंट. आपके पास जितनी कैश है आप उसको तुरंत कर रहे हो. जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको डिसॉल्व करना है, अब तुरंत ये एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास कर. देखो यहाँ पे भी रियलाइजेशन जैन से स्टार्ट हुआ है. So let's pay to bank. Let's pay for bank loan. Okay. Let's pay bank loan. पूरा तो है नहीं हमारे पास, तो जितनी है उतना पेमेंट कर देंगे हम 20,000 रुपीज का. एक मिनट. Yeah. So we had in 20,000. हमने पूरा का जितना था, we utilize that cash. Find out the balance is 0. Cash became 0. बैंक लोन अभी भी 10,000 देना बाकी है. जस्ट कॉपी द रेस्ट ऑफ द नंबर. इन द एग्जाम यू कैन पुट हियर डैश डैश. हाँ, आप सेंटर में इसके डैश डैश लिखते जा सकते हो, सो दैट एग्जामिनर को भी क्लियरली दिखाई देता है कि आप वहाँ पे कोई नंबर लिखना भूल नहीं गए हो. देयर इज नो नंबर देयर. तो बाद में सब प्रॉब्लम होने के बाद भी जहाँ पे कुछ नहीं है ना, वहाँ पे आप डैश डैश डालते चलो. ओके. यस. आफ्टर दिस find out the balance due again. So cash became 0 and these are the balances. Then comes your first realization. अब आपके पास कैश 0 हो गई. फर्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ, जैन में हुआ. सो सिंपली मेंशन जैन 2019. दैट्स इट. आप इसके अलावा और कुछ नहीं मेंशन कर सकते हो. राइट डाउन हियर फर्स्ट रियलाइजेशन. कितनी अमाउंट आई आपके पास फर्स्ट रियलाइजेशन में, हाउ मच वी गॉट इन फर्स्ट रियलाइजेशन, 22,000 माइनस 2,000. ओके. तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट अमाउंट. ओके. तो हमारे पास ग्रॉस अमाउंट ही 22,000 माइनस 2,000. हमारे पास कैश आई 20,000 की. So mention it. आपने यहाँ इनर कॉलम में नहीं लिखा तो भी आप डायरेक्टली यू कैन पुट इट टू दी आउटर कॉलम कैश 20,000. ओके. अब ये 20,000 आए हमारे पास.
अब क्या करेंगे? यस, टू whom we will give this 20,000? या किसे देंगे श्रेयस? A loan. ये हम A दे देंगे is बैंक, loan. या बैंक लोन, whatever is the balance amount we'll have to pay that. So 10,000 देना था, sufficient balance है, 10,000 rupees दे दिया. So put it into the cash column and bank column both. Find out the balance due again. Now we have a 10,000. Can we pay to the A? Yes. We can't pay him fully, but we can pay whatever balance we have. So paid is loan. Paid to the extent we have 10,000 minus 10,000, balance is 0. यहाँ पे पहले से ही डैश है, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 20,000 and copy the rest of the balances. अब पैसे खत्म हो गए. सेकेंड रियलाइजेशन कब हो रहा है? दैट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ फेब, 33,000. So put the date Feb 2019. Second realization. Again copy this formula. Copy मत करो, आप लिखो. I'm copying it. एग्जाम में कॉपी नहीं करना है. 33 minus 3. 33,000 minus 3,000. Net amount is 30,000. Put it into cash. 30,000. Pay this first for the A's loan. The balance would become 0. यहाँ पे dash, यहाँ पे 0. Copy the ऊपर का balance. ओके, यहाँ तक इजी है. अब इसके नीचे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वी आर डन विद ऑल द लायबिलिटीज. सो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास है 10,000. ये किसे देने चाहिए? कम टू द वर्किंग नोट. राइट डाउन बैलेंसेस 30,000, 40,000 एंड 50,000. जो पहले स्टेप किया था वही सेम करो. ऐड करो रिजर्व को एंड लेस करो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को. ओके, सो आई एम डूइंग लेस हियर. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. सिंस वी हैड अ सेम नंबर आई एम कॉपिंग देम. 4,000, सॉरी ऐड करना है 4,000, 6,000 एंड 10,000. ये वर्किंग नोट किया आपने? Have you done this working note? Yes. इसमें से अब लेस करना है. So what is the net balance due? So the corrected balance is total balance due 34,000 minus 4, तो वही आएगा. राइट, देयर इज नो चेंज बिकॉज एड एंड लेस जितना किया वो सेम उतना ही, बट बताना पड़ेगा. तो फिर अगर गलती हुई है तो इस प्रॉब्लम में फर्क नहीं पड़ेगा. प्रॉबेबली आपका स्टेप्स के लिए मार्क कट जाएंगे, बट आपका आंसर में फर्क नहीं आ रहा है. ठीक है. नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, write down their profit sharing ratio is, what is profit sharing ratio? 2:3:5 na, right? Yes or no? Profit sharing ratio. Yes. Unit value. Yeah, unit value. So capital due divided by profit, respective profit sharing ratio 15,000 पॉइंट्स में आया ये, और ये राउंड ऑफ होके आ गया. ठीक है, तो पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं. नाउ दिस इज बीइंग द लोएस्ट वन, ये सबसे कम है, तो इसे लेंगे हम लोग एज अ, दिस विल बी टेकन एज मैम 10,000 है ना? oh sorry, yes, 10,000 will be taken as a base. Yeah, 10,000 will be taken as a base. So base लेने के बाद हमें निकालना है proportionate capital.
we're going to find out the proportionate capital. Yes. So proportionate capital के लिए हमने बेस कौन सा पार्टनर लिया है? सी पार्टनर लिया है. How to do that? जो भी proportionate capital आया होगा, that is 10,000 multiplied by respective profit sharing ratio. बेस को multiply करो respective profit sharing ratio से. I hope आप लोगों को अभी ये आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? Yes, anyone have a No. doubt? आप लोग अभी इसको यूज टू हो गए इस वर्किंग को? So that Yes. would be 10,000. Yeah, 10,000 multiplied by proportionate profit sharing ratio 30,000, and this would be 50,000. Then we'll have to do this. ये वाले नेट बैलेंस जो कैपिटल ड्यू है उसमें से प्रोपोर्शनल कैपिटल को माइनस करो. दैट विल गिव अस द बैलेंस दैट हैज टू बी पेड. लाइक इट विल गिव अस द सरप्लस है कि क्या है. ओके, so this would give us the surplus capital if it is any. यहाँ पे देखते हैं, ए को लाना था 20,000, ए ने लाया 30,000. सो 30,000 माइनस 20,000, 10,000 का सरप्लस आ गया ए का. इसलिए लाने थे 30,000, इसलिए लाए 40,000. सो 40,000 माइनस 30,000, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, 10,000 का सरप्लस आ गया. यहाँ पे सरप्लस 0 है, इन दोनों का सरप्लस आ गया. नाउ कंपटीशन इन दोनों में, तो इन दोनों में सबसे पहले किसे देना है वो डिसाइड करेंगे. अगेन विल हैव टू राइट डाउन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यूनिट एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ओके, सो सिर्फ इन दोनों का लिखेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3. विल फाइंड आउट द यूनिट वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, एंड देन वी हैव 10,000 डिवाइडेड बाय 3,000. सो किसका बेस आ रहा है यहाँ पे? इस पार्टनर का बेस आ रहा है, पार्टनर बी का बेस है, विच इज द लोएस्ट वैल्यू. टेक इट एज अ बेस. We can't do anything if it is like what it is. So take it as the base. Now here find out proportionate capital taking B as a base. मॅम पण 1 रुपीचा डिफरन्स नाही येणार का? Yes, 1 रुपीचा डिफरन्स येणार नाही का? 1 रुपीचा डिफरन्स का इकडे. हा, हा, डिवाइडेड बाय 3. इकडे आपण राउंड ऑफ 6 करायचे. अच्छा ठीक है, ठीक है, यू कॅन टेक इट 4 देन. 3 3 3 4 ले लो, आता नाही येणार. पण मग ते जास्त होतं मॅम. जास्त नाही होणार, 1 रुपयाने जास्त होणार. एक तर तुम्ही एक गोष्ट अशी करू शकता, तेच पुढे जरी तुम्हाला राउंड ऑफ करावं लागेल, 1 रुपयाने काही फरक नाही पडणार. इकडे काय आणि तिकडे काय. इकडे असं केलं तर 2 रुपये जास्त होतील ना. तो एनीवेअर इट हॅज टू बी राउंडेड ऑफ. सो कीप इट 333, कारण की इट इज नॉट 0.33 पेक्षा जास्त नाही आहे ना. सो कीप इट 33. 0.3 डोंट कन्वर्ट इट इनटू 1 रुपी. कीप इट. तिकडे येईल डिफरन्स थोडासा राहिलेला बॅलन्स मध्ये, पण तो राउंड ऑफ करू आपण इथे पण खाली. ओके, सो दिस बेसला मल्टिप्लाय करा. 333 मल्टिप्लाइड बाय 2. दिस शुड हैव बीन 6666, एंड दिस वुड हैव बीन, तो 333 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 9999 ऐसे आएगा. तो इसको राउंड ऑफ कर लो आप लोग. या पुट इट हियर 10,000. इसे राउंड ऑफ करना होगा हमें 10,000. Now find out the proportionate capital अब super absolute capital, absolute surplus किसका है? 10,000 कैसा है? अरे जो भी बेस लिया है उसको मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो इसका बेस क्या था? 333. एक्चुअल में सिर्फ 33 नहीं है, 333.33 है. ऐसा करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 10,000 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी अभी ये एक्चुअल में है 33.333, 4 डिजिट तक ले लो, तो ये भी आप 667 कर सकते हो. फिर आ गया 333.333 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6667. 3333.3 4 टाइम्स 3.3333. आगे के 2-3 डिजिट तक लो तो आपका बराबर 10,000 आ जाएगा यहाँ पे. सो सुपर
एब्सोल्यूट सरप्लस किसका है? इसने देना चाहिए था 6667, इसने दिया 10,000। कितना ज्यादा दिया इसने? 3,333। एब्सोल्यूट सरप्लस इज गिवन बाय ए, whereas इसका कोई भी एब्सोल्यूट सरप्लस नहीं है। 10,000 देना चाहिए था, 10,000 ही दिया। so there is a 0.1 का डिफरेंस है, 0.0001 का। इग्नोर दैट, उसको कंसिडर मत करो। तो क्या पता चला हमें? एब्सोल्यूट सरप्लस किसका है? ए का है। बाजू में पेंसिल से वर्किंग करो, क्योंकि वर्किंग आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई अभी अभी भी किसका कितना देना बाकी है। तो ए को हमें देना है, ए को हमें देना है सबसे पहले ए और बी दोनों को मिला के कितना देना है? सुपर सरप्लस कैपिटल ये वाला 10,000 10,000। ठीक है। अब जैसे इनको पैसे देते जाएंगे यहाँ से माइनस करते चलो, जब तक आप इस लेवल पे नहीं आ जाते आपको यहाँ से माइनस करते जाना है। दोनों को मिला के 10,000 10,000 देने, जब तक ये जीरो नहीं हो जाएंगे आप इस लेवल पे नहीं आओगे। सो लेट्स गो बैक एंड चेक हाउ मच कैश वी हैव 10,000. Out of that we can give to A 3,333. So let's pay to A absolute surplus. हम A को absolute surplus उसका पे कर रहे हैं, that is less 3,333. Find out balance due. ओके ठीक है। अब क्या करेंगे? लेस किसे पे करेंगे? अभी पैसे तो बचे हमारे पास 6667। कम बैक टू दिस वर्किंग नाउ। 10,000 में से ए का सुपर सरप्लस दे दिया 333। अभी भी ए का कितना देना बाकी है? 6667। अब ए का इतना ही सुपर सरप्लस था, एब्सोल्यूट सरप्लस इतना ही था जो फर्स्ट शॉट हमने दे दिया। जब तक आप इसका इतना नहीं दे दोगे तब तक आप दोनों के बारे में नहीं सोचोगे। तो इसका जितना सुपर एब्सोल्यूट सरप्लस देना था उतना दे दिया, तो इसका बैलेंस है 667 और इसका भी बैलेंस है 10,000। ये दोनों अभी एक लाइन में खड़े हैं। जैसे ही पहले का सुपर सरप्लस पे हो जाता है, सुपर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल पे हो जाएगा, दोनों भी एक लाइन में खड़े हैं। इसको देना है 667, इसको देना है 10,000। दोनों को मिला के कितना देना है? 16,667। डू वी हैव मैम बैलेंस? पहले 10,000 नहीं देते ना था? नहीं दे सकते डायरेक्ट। 10 कैसे दोगे? क्योंकि इस 10 में से पहले कितना देना है इसके लिए काय तो पण त्याला आधी हे दिलेत ना आपण 3 आधी नाही दिले ना, ए ला दिले हा एला दिले ना आपण, कारण की त्याचे ऍब्सोल्यूट सरप्लस होता म्हणून दिला आपण त्याला। आता दोघं पण एका लाईन मध्ये उभे आहेत म्हणून कोणाचे एकाचेच देऊन चालणार नाही आपल्याला, करेक्ट? दोघं पण एकाच लाईनवर, एका सिमिलर लाईनवर उभे आहेत ना, ह्याला जास्त इम्पोर्टेंस है ना त्याला जास्त इम्पोर्टेंस है। तो डू वी हैव दोनों का एक साथ पे करने के लिए हमारे पास 16,000 है क्या? है क्या हमारे पास? नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6,667 है। तो दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर? अभी कैसे पे करेंगे दोनों में? Proportionate basis. So pay to A and B. Pay to A and B. Surplus capital. कैसे पे करेंगे सरप्लस कैपिटल? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके, व्हिच इज PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। काय होते हैं? ओके, दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:, नहीं कितना है, 2:3 ना। इन दोनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:3। 2:3। तो डिवाइड दिस 6667, यहाँ पे मैं वर्किंग बताती हूँ। 6667 मल्टीप्लाइड बाय, ए को जाएगा 2 आउट ऑफ 5 पोर्शन और बी को जाएगा 3 पोर्शन आउट ऑफ 5 पोर्शन। ओके,
समझ में आया ये कैसे किया? सफिशिएंट 16,000 नहीं है हमारे पास दोनों को एक साथ देने के लिए, पर दोनों एक लाइन में ही खड़े हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जितने भी पैसे हैं दोनों में बांट दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। राउंड ऑफ कर दो इसको 2667 और इसको आएगा 4000। तो देखो दोनों मिला के कुछ भी करके टोटल आनी चाहिए 6,667। ओके, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6,667। फाइंड आउट द बैलेंस ड्यू। माइनस दिस माइनस दिस। अब ये वाली स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखते कौन आंसर करता है। नाउ हाउ मच आई हैव टू पे टू हुम। मेरे पास बैलेंस है कि अभी पैसे कितने बचे हैं मेरे पास? यस, हाउ मच मनी आई हैव नाउ? 0। अब कौन सा रियलाइजेशन है मेरा? सेकेंड रियलाइजेशन हो गया। अब कितने रियलाइजेशन बाकी है? लास्ट वाला मार्च का रियलाइजेशन, करेक्ट? So let's take a final realization in the month of March 2019. Write down here final realization. आखिरी वाला हम asset को बेच रहे हैं. Last set of assets we are selling. Final realization, which is 1,10,000. अब remember, अब क्या करना है हमें? किसे दे अभी हम पैसे ये? बताओ, who is going to answer me? 1,10,000. To whom should I pay this? पैसे तो बहुत है मेरे पास, बोलो किसे देने चाहिए? A and B. ए एंड बी B. को, कि B. ए बी और सी तीनों को देने चाहिए? ए बी और सी तीनों को एक साथ कब देंगे? जब ये इसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ प्रोपोर्शनेट कैपिटल के साथ मैच करेगा। यहाँ पे कितना है? 24, 36, 50,000। यहाँ पे कितना है? 20, 30 एंड 5,000। अभी भी इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, तब तक आप सिर्फ सरप्लस कैपिटल पे करते चलोगे। ओके, तो ए और बी को हमने यहाँ पे दिया 2667, सॉरी कितना दिया था उसे? हाँ 2667 दिया था। तो हमें देना था दोनों को मिला के 16,000। हमारे पास उतना बैलेंस नहीं था, हमारे पास पे सिर्फ 6,667 था, करेक्ट? ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हमने कितने दिए उनको? 2667 दिया इसे, और इसे दिया 4,000। हाँ श्रेयस बोल। मैम फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन 1,05,000 है, 1,10,000 नहीं है। हाँ सॉरी यस, फाइनल रियलाइजेशन 1,05,000 मी एक्सपेंसेस माइनस करायला विसरले, थँक यू व्हेरी मच। सो फाइनल रियलाइजेशन इज 1,10,000 minus 5,000, थैंक यू। 1,10,000 minus 5,000, तो यहाँ पे आएगा 1,05,000 नेट में। या सो यस, सो हाउ मच वी पेड? यहाँ पे देना था 16, उतने पैसे नहीं थे, तो जितने थे उतने दोनों में दे दिए। अभी भी कितना सरप्लस देना बाकी है? 6,667 माइनस 267, और इतना ए का देना बाकी है सरप्लस, और इसका 6,000 सरप्लस देना बाकी है। दोनों एक लाइन में खड़े हैं। कितना हमारे पास? 10,000 का कैश है क्या अवेलेबल? यस, हमारे पास 1,05,000 है। तो अब यहाँ पे वापस प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, जितना भी देना बाकी है उतना पहले दे दो। ये आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा, दैट्स व्हाट दिस वर्किंग नोट इज इम्पोर्टेंट। ये वर्किंग नोट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे देख के नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे बाजू में एक वर्किंग नोट पेंसिल से बना लो, ठीक है? तो इसका मतलब है 10,000 में से हमने इसके पहले 333 दे दिए, उसके बाद इसका 6667 बाकी था, उसमें के भी हमने 2667 दे दिए। तो अब इसका 10,000 में से 4,000 सरप्लस देना बाकी है, और इसका 10,000 में से हमने 4,000 दिया, तो अभी भी इस 10,000 में का 6,000 देना बाकी है। दिस इज द बैलेंस। So let's pay this balance first. Pay to A, final realization, pay to A and B. सरप्लस कैपिटल, अभी भी हम उनका सरप्लस कैपिटल दे रहे हैं इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, अभी इस यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट कैश बैलेंस है। ओके, तो आई एम पेइंग हिम 4,000
whatever is pending, इसका 4000 और बी का 6000। ये पे होने के बाद आप वापस एक बार बैलेंस ड्यू निकाल लो। ओके, ये हमने पे कर दिया, दोनों का मिला के 10,000। कैश बैलेंस अवेलेबल इज 95,000। दिस इज 24,000 माइनस 4,000, 20,000। क्लियर? यस। अब देखो ये पोजीशन में कब आएंगे, जब आपका सारा सरप्लस पे करके हो चुका होगा। So this position will match with this position. 20, 30 and 50 के साथ ये मैच कर जाएगा। 20, 30 and 50 के साथ ये मैच कर गया। That means they all are now on the same line. They are at par for whatever payment they have to receive. तीनों एक लाइन में खड़े हैं। Now pay to A, B, C in the profit sharing ratio. अब तीनों एक लाइन में खड़े हैं, सो पे देम 2:3:5। यहाँ पे आप इनर कॉलम में वर्किंग बता सकते हो। ए, आपके पास टोटल फंड्स कितने हैं? 95,000। ए का शेयर है 2/5, बी इज 3/5 एंड सी इज 5/5। ओके, पे ऑल ऑफ दिस, pay all of them, find out this answer। करो, चलो आंसर बताओ जल्दी। जहाँ पे लेस लिखा है उसी के सामने लिखना और इसका आंसर। ओके, नीचे मत लिखना। यहाँ पे जहाँ पे लेस आपने लिखा होगा प्लीज उसी के सामने लिखते चलो। 38,000, 57,000, 9 सॉरी मैम 20,000। वेट हाँ, इसका रेशो क्या था? 5 था। 2/3/5, 2/10, 3/10 एंड 5/10 है। तीनों का समेशन है वो 10 आ रहा है। मेरा रेशो गलत हो गया यहाँ पे। 2/10, 3/10 एंड 5/10। आर यू गेटिंग दिस? या आ रहा है सभी का आंसर? 19, 28, 500, 47, 500। So Oh, ma'am. what is net realization loss? सी ऑड नंबर आया, ये आ गया तो डर मत जाओ। ऐसा मत सोचो कि आपका कुछ गलत हो रहा है। इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस यू विल बी करेक्ट, राइट? तो डोंट थिंक दैट कि कुछ तो ऑड नंबर आ रहा है, कुछ तो इसलिए गलत हो रहा है। जरूरी नहीं है। सॉल्व इट टिल द एंड इफ योर प्रोसेस इज करेक्ट। डाउट आ रहा है तो एक बार प्रोसेस को 2 बार चेक करो, कैलकुलेशंस को चेक करो। So net realization loss 1,000, 1,500 and 2,500. You know इसका और एक चेक पॉइंट है। I tell you that आपकी टोटल एसेट्स कितने के थे? 1,60,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इन सबका टोटल लूँ तो कितना लॉस आ रहा है? 5,000 का लॉस आ रहा है, ये सबका मिला के। अब देखो मेरे एसेट जो थे ये सारे मिला के 1,60,000 के फिक्स एसेट्स थे। मैंने ये सारे एसेट मिला के कितने में बेचे? मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था 20,000 का, तो आई हैड एन 20,000 फर्स्ट रियलाइजेशन। उसके बाद सेकेंड रियलाइजेशन था हमारा 30,000 का। ओके, सेकेंड रियलाइजेशन वॉज 30,000 एंड लास्ट रियलाइजेशन वॉज 95,000। सब मिला के हमारा कितना आया? 1,45,000। करेक्ट? Ma'am, last realization 1,05,000. हाँ सॉरी, यस, डबल डिफरेंस का आएगा। लास्ट रियलाइजेशन वाज 1,05,000। तो सब मिला के हमने कितने में बेचा? 1,55,000 में बेचा। अब देखो रियलाइजेशन का लॉस मेरा कितना आना चाहिए? फिक्स एसेट थे सारे मिला के 1,60,000 के, जो कि मैंने 1,55,000 में बेचे। तो रियलाइजेशन लॉस कितना आना चाहिए मेरा? 5,000। क्या उतना ही आ रहा है यहाँ पे? 5,000। यस, इन शॉर्ट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सारे आपके अगर फिक्स एसेट आपके पास 1,60,000 के थे, आप उसको सिर्फ 1,55,000 पे बेच सके,
बेचा आपने सारे एसेट्स मिला के, तो आपका लॉस 5000 आना चाहिए। ये लॉस सारे पार्टनर्स ने कैसे बेयर किया? इस पार्टनर ने 1000 बेयर किया, इसने 1500, इसने 2500। दिस मच कैपिटल दे डिड नॉट गेट बिकॉज यहाँ पे हमें लॉस हुआ 5000 का। ये लॉस का भी टोटल 5000 ही आएगा आपका। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जब हमने इसको 12th स्टैंडर्ड में किया था, 12th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ ओवरऑल बेसिस पे निकालते थे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बताता था कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे भी ये 5000 ही आया होगा। ओके, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट हियर नाउ यू हैव? नो, क्लियर? ठीक है, चलो। सो गाडी कुठे अडकली होती साहिल? इकडच मॅम 3